पापा, वो दुशाओ। क्या हुआ तुम्हारे दुशाओ भाई को? वो अभी तक जागे नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद वो कभी चल ना पाए। हाँ, इतना बड़ा खतरा आखिर कैसे टूट पड़ा? डॉक्टर ने कहा 24 घंटे में जाग गया तो खतरा टूट गया, और अगर नहीं जागा तो वेजिटेबल बन जाएगा। हाँ, तुम अंकल कॉन्ग को फोन करो, वो दिमाग के माहिर है, वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। आप फिक्र मत करें, मैं कमरे में जाकर कपड़े बदल कर कॉल करता हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप लोगों को बात करते सुना तो अंदर नहीं आई। शिया जी, शीमू चौहान, तुम वेजिटेबल नहीं बने, है ना? शीमू चौहान, मुर्दा बनने का नाटक मत करो, मेरे सामने जागो। अगर तुम सच में मार गए तो अच्छा है, लेकिन प्लीज इस तरह यहां लेटे मत रहो। मुझे मारने की इतनी जल्दी है क्या तुम्हें? क्या तुम मुर्दा बनने का दिखावा कर रहे हो? एक्सीडेंट झूठा था, पूरे जिस्म की हड्डियां चूर चूर होगी ये भी झूठ था, तो फिर आखिर सच क्या है? मुझे मारने की कोशिश की गई थी, ये तो सच है, पर मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। अगर तुमने मुझे कुछ बताया ना होता तो मेरे तीसरे भाई के मुताबिक मेरी यहाँ जिंदा लाश पड़ी होती, टूटी हुई हड्डियों के साथ पड़ा होता यहाँ। तुम्हें शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं, बस मेरे कुछ सवाल हैं जो मुझे तुमसे आमने सामने पूछने थे। माफ करना। मुझे ये पूछना है, क्या तुमने मेरे माँ बाप को मारा है? मैंने उन्हें नहीं मारा, लेकिन वो मरे मेरी वजह से ही थे। मैं वेस्ट बे में बिटिंग प्रोजेक्ट का इंचार्ज था और शैंग ग्रुप मेरा राइवल था, और शैंग ग्रुप को मुझसे पहले बेड मिल गई। मैं अपने पिता का कुछ करके दिखाना चाहता था, इसके लिए मुझे कुछ अलग तरीके अपनाने पड़े। तुम उस वक्त शैंग ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही थी, तुम लोगों के आपस में झगड़े थे, पुलिस को भी इस बात की भनक थी, तो मैंने एक किडनैपिंग का प्लान बनाया। मैं तुम्हें किडनैप करना चाहता था ताकि इनसे उनकी बदनामी हो और वो अपनी बेड वापस ले लें, उसके बाद मैं तुम्हें छोड़ देता। लेकिन जिस दिन मैं प्लान को अंजाम देने वाला था तुम शैन ग्रुप में नहीं थी, तो मैंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। लेकिन उसी टाइम मुझे खबर मिली कि तुम्हारी फैमिली बहुत बड़े खतरे में है। मैं जल्दी से वहां पहुंचा, लेकिन जब तक मैं वहां आया तुम्हारे पूरे परिवार का एक्सीडेंट हो चुका था। अगर उसने मेरे माँ बाप को नहीं मारा तो फिर वो कौन है जिसने मेरे माँ बाप को मारा? हाँ, नेफिंग, तुम कहाँ हो? मैं किंगलैंड के साथ थी, अब वापिस आ रही हूँ। मैं तुम्हें लेने आऊं? नहीं, लाओजेंग मुझे छोड़ देगा। अच्छा, रास्ते में अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हारे लिए बर्ड नेस्ट को गर्म कर रहा हूँ, क्विंग्यू जैसा ही है। नेफिंग, इतनी देर से तुम क्यों आई आखिर? वहीं लिन जुआन में ही रह जाती ना। तुम अपने भाई की वजह से इतने परेशान हो तो भला मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? दोशो को बेहोश हुए 1 दिन हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि शायद वो होश में ही ना आए। वो जब ठीक था तो उसे तुम्हारी बिल्कुल परवाह नहीं थी, लेकिन अब वो ऐसा है तो तुम इसकी इतनी परवाह कर रहे हो। नेनफिंग, जैसा भी हो, हम फिर भी भाई हैं। हम एक माँ से भले ही ना पैदा हुए हो, लेकिन फिर भी हम एक ही खून है। तुम मेरी जिंदगी में आने वाले सबसे अच्छे इंसान हो। तुम अपने भाई से बहुत अच्छे हो, वो तो बिल्कुल एक शैतान है। असली हथियारा वेन्यूऑन है। मेरे पास पूरे सबूत हैं इस बात के बारे में, पापा को भी पता चल गया है। शी यूफेंग, दोशाओ हॉस्पिटल में पड़ा है, अभी वो मरा नहीं है। तुम्हें उसकी जगह लेने की इतनी जल्दी है? बताओ मुझे, मैं पूछता हूँ, क्या तुम पूरे होंगाही इंटरनेशनल को संभाल लोगे? पिता, शीमू चौहान के बेहोश रहने के दौरान शी संस्थान के शहर कितने गिरे आपको पता भी है। इससे बेहतर है ऐसे ही खींचते रहना। जल्दी उसकी जगह किसी और को दे दो।
अगर मुझे देना भी हो तो तुम्हारे हाथ में तो कभी नहीं दूंगा। पिता, आप मुझे ना दे तो फिर किसे देंगे? शी वेन्योन को? वो तो बस प्यार व्यार करने वाला बेवकूफ है। दफा हो जा यहाँ से। पिता, मैं होंगा इंटरनेशनल के लिए सोच रहा हूँ। कल ही खबर मिल जाए कि शी मुचुआन दुनिया से चला गया। तू बड़े भाई, तुम पिताजी से ऐसे कैसे बात कर सकते हो? अगर पिताजी को कुछ हो गया तो? तीसरा, तुम इस समय अच्छाई मत दिखाओ, ठीक है? पिताजी की नसों में पहले ही मसला है। पिछले साल भी उनकी 3 नसें बंद हो गई थी, और अगर अब... डॉक्टर, मेरे पिताजी कैसे हैं? फिलहाल जान का खतरा नहीं है, लेकिन जागने पर कुछ असर हो सकता है। पिता, ये हमने तुम्हारे लिए बनाई हुई वसीयत है, देख लो और साइन कर दो। कभी भी नहीं। क्या तुम कह रहे हो साइन करो, लेकिन हाथ हिला रहे हैं? कोई बात नहीं, मैं मदद कर देता हूँ। मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर साइन करवा देता हूँ। बड़े भाई, ये सब तो बहुत ही गलत है, और वैसे भी ये सब पिताजी की मर्जी के खिलाफ है। इसे वसीयत नहीं माना जाएगा। वो सब छोड़ो, बुराई मैं करूं और अच्छाई तुम करो। तीसरा, हम तीनों भाइयों में से सबसे चालाक और मक्कार है तुम ही हो। लेकिन इसमें मेरा क्या कसूर, अगर मैं एक अच्छा आदमी लगता हूं? दोशाओ, तुम्हें बेहोश हुए काफी समय हो गया है। दिन भर ऐसे पड़े रहना, पता नहीं तुम्हें सोर्स तो नहीं हो गया है? हाँ? तीसरा भाई तुम्हें देख लेगा। हाँ, तुम्हें देख लेगा। दिखाओ दिखाओ, तुम्हें सोरस तो नहीं हुआ? दिखाओ दिखाओ, कुछ हुआ तो नहीं तुम्हें? सोरस तो नहीं हुआ तुम्हें? लगता है तुम्हारी अच्छे से देखभाल की गई है। और हाँ, तुम्हें एक अच्छी खबर भी देनी है और एक बुरी भी देनी है। पहले कौन सी सुनोगे? पहले अच्छी खबर सुनाता हूं। पापा ने कंपनी का आधा हिस्सा मेरे नाम कर दिया है। और बुरी खबर यह है कि उन्हें लकवा हो गया है, और साथ ही बुढ़ापे में वो पागल हो गए हैं। कंपनी का सारा वजन तुम पर डाल दिया। लेकिन अब अच्छा है, वो अब आराम घर में अच्छे से इलाज करवा रहे हैं। शीमू-चान, उठो ना। मैं तुम्हें बताने आया हूं, कल मेरे होंगाई संस्था के अध्यक्ष पद की शुरुआत होगी। क्या तुम्हें वक्त पर पहुंचने की उम्मीद है? नेफेंग, क्या ये टाई ठीक है? ये टाई बहुत ही सादी सी है। तुम हमेशा बिल्कुल सिंपल रहते हो, आज क्यों इतना शो ऑफ कर रहे हो? आज मुझे एक अच्छा रुतबा मिलने वाला है, दिखावा तो होगा ही। मुबारक हो आदियक्षी। तुम्हारे लहजे से मुझे नाराजगी झलकती नजर आ रही है। क्या शी-मू-चैन के लिए बुरा लग रहा है तुम्हें? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम्हारे पेट में जो है उसी की औलाद है ना? तुम ये क्या कह रही हो वेन्युआन? वेन्युआन मत बुलाओ, पति बुलाओ। पति बुलाओ, अभी बुलाओ। शी वेन्युआन। दिखावा खत्म हुआ। शी नेनफेंग, तुम्हें क्या लगता है मैं नहीं जानता तुम उसे मिलने गई थी? देख लिया तो क्या हुआ? वो हरामजादा तो वैसे भी अब बिस्तर पे ही पड़ा रहेगा, और तुम्हारे पेट का हरामजादा तो मुझसे ही पलेगा। शी वेन्युआन, तुम्हारे दिखावे से मुझे बहुत घिन आती है। अगर मैं खुद ना बताता तो तुम तो अब तक मुझे एक फरिश्ता ही समझती ना। इसका मतलब मेरे फोन में सुनवाई सॉफ्टवेयर तुमने लगाया था। तुम्हारा इस तरह से सोचना बड़ा ही मजाक लगता है मुझे। सुन लो शी नेनफेंग, आगे से तुम
मुझे खुश रखोगी। शी फैमिली में तुम्हें एक हड्डी मिलेगी अगर तुम यहाँ रहकर भी उसका सोचोगी। ये यहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, तीन चाओ। अभी किसी को भेजो और इसे यहाँ से हटाओ। आज मेरा होंघाई संस्था में अध्यक्ष पद का ग्रहण दिन है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जो यहाँ पर शामिल हुए। मैं होंघाई के सारे कर्मचारियों को एक बेहतर भविष्य की तरफ लेकर जाऊंगा। तीन चाओ, क्या आपको दोषाओ शीमुचुआन के? अध्यक्ष शी, फिर अध्यक्ष शी से पूछना है दोशाओ के एक्सीडेंट का क्या कारण था। सुना है शी बजर्क लकवा होने से पहले दोशाओ को बहुत मानते थे। मेरे दोषों में बहुत दम है। पिताजी उसे बहुत मानते थे। खुदा ने उसकी ऐसी हालत कर दी। वो अभी जिंदा है तो आप गलत बातें मत कीजिए। हाथ बढ़ाओ। माफ कीजिएगा, पिछले कुछ दिनों अस्पताल के चक्कर लगा लगा कर ठंडी लग गई थी। मेरी पत्नी जो है ना, मेरा बहुत ध्यान रखती हैं, तो बस वो थोड़ा सा प्यार दिखा रही थी। कहां तक पहुंचे थे? हाँ, मेरे दोषों की बात थी। मेरे पिता उसे बहुत मानते थे, लेकिन अब इस हालत में मैं ना भी चाहूं तो मुझे ये पद संभालना होगा किसी भी हालत में। तुम संभालो ही मत, इतनी तकलीफ में क्यों पड़ रहे हो? नैनफेंग, तुम थक गई हो। सहायक लियो, पत्नी को नीचे ले जाओ। मेरे अध्यक्ष शी से कुछ सवाल है। आपके पिता ने आपको अब तक जितने भी काम दिए हैं, क्या आपने उसको ईमानदारी से संभाला है? तुम खामोश हो जाओ, वरना सोच लो मैं किसी भी वक्त शीमूचान की ऑक्सीजन निकलवा सकता हूं। वेनियन, अरे वो देखो, वो तो शी मैन्युआन है ना, वो तो बेहोश हो गया था ना। वेनियन, कल तुमने अपनी समारोह में हमें बुलाया था ना, ये देखो हम आ गए। या हाँ, दुशाओ, तुम तो ठीक हो। तुम्हारा तो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो सबको चिंता देने का इस तरह नाटक क्यों किया? तुम्हारी वजह से करना पड़ा भाई। तुम्हारे प्लान ही इतने बढ़िया थे तो उनके साथ तो चलना था ना। भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो। ओह, तो तुम्हें समझ नहीं आ रहा। तीसरा, कहीं पर भी बात कर सकते थे, तुम्हारी गाड़ी में क्यों? तुम जानते हो ना, दीवारों के भी कान होते हैं। तुम भी बहुत सावधान हो, इसलिए पिछली बार घर में तुम इतने बेपरवाह से थे। वो हरामजादा गायब हो जाना चाहिए। कैसे गायब करें? एक्सीडेंट जैसे तुमने पहले इस्तेमाल किया था, जो अचानक से हो जाता है, और ये बहुत ही अच्छा होगा। शियानेफेंग, तुमने ये सब किया। तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? ये सब तो तुम्हारा ही किया हुआ कारनामा है। बेगैरत हैवान कहीं गए, मैंने तुम्हें बहुत ही गलत समझा। पापा, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये नैनफेंग है, दोशाओ और इसका चक्कर है। इसके पेट में भी दोशाओ का बच्चा है। ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए जो मैं लकवे का नाटक कर रहा था, मैंने देखा तुमने जो किया। तीन चाओ, अगर ये रिकॉर्डिंग सच है तो फिर आपने ही मर्डर किया है। हे, इन सब लोगों को निकाल दो, निकाल दो। शिवेनवान, मुझे बात पूछनी है, क्या तुमने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हारी मौसी ने तुम्हारी माँ को मारा और मूचे ने तुम्हें बाथरूम में बंद किया? हाँ, जब ये दुर्घटना हुई तो मैं ये जंग में नहीं था। जब मैं वापस आया तो मू शेन को जला दिया गया था और मू यान गायब थी। मुझे कभी भी शक नहीं हुआ मेरा एक छोटा सा बच्चा जो कि 5 साल का है इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। पापा, तुमने ये सब नाटक किया और पुरानी बातें उठा रहे हो। क्या तुम शीमूचान के साथ मिलकर मुझे मरवाना चाहते हो? मैं भी तो तुम्हारा बेटा हूं ना। अपनी असली माँ को तो पहचानते ही होगे ना। काफी टाइम से उससे मिले नहीं, मिलना चाहोगे? बेटा, बेटा। हे, तुम ऐसे मत बुलाओ मुझे। अपनी असली माँ को नहीं पहचानते क्या? उस दिन तुम्हारी माँ ने मेरी माँ के कपड़े चुरा कर पहने थे और मेरे पिता के आने का इंतजार कर रही थी, और जब मेरी माँ ने ये होते देखा तो तुम्हारी माँ ने चाकू से मेरी माँ के सीने में चाकू घोंप दिया। ये सब सिर्फ तुम्हारा कहना है। तो तुम्हें डीएनए टेस्ट चाहिए क्या?
ये तो शीन माउसी है। ये चलाव मैंने छोटे में गर्म शोरबा गलती से शीन माउसी की बहू पर गिर गया था। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। बेटा हट बेटा जाओ मेरी यहाँ से, बात से मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ। ये कमीना सच में हैवान है। ज़ोंग हाओशिंग को जानते हो? मैं नहीं जानता, यही है। मैं तुम्हें नहीं जानता। इसने मुझसे गाड़ी चलाकर किलशिया के परिवार को टक्कर मारने का ये कहा सब कुछ था। बकवास कर रहा है। शी विनयान, कृपया मेरे साथ पुलिस चौकी चलो। ये सब कुछ तुम लोगों की मिली भगत है। शी वेन युआन, तुमने ये सब शी मुचवान पर इल्जाम लगाने के लिए मेरे माँ बाप का एक्सीडेंट करवाया। अपनी जेलसी की वजह से तुमने ये सब किया। माफ कीजिएगा, आपसे ऐसे मिलने के लिए आपकी हत्या का कारण मैं ही था। माँ, पापा, आपके हत्यारों को ढूंढ लिया गया है। उसका नाम शी वेन युआन है। उसने अपने भाई से बदला लेने की वजह से आपको बलि का बकरा बनाया और आप लोगों की जान ले ली। लेकिन मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी जिसने आपके साथ ये किया। लेकिन एक और इंसान है जो शक्ल से तो बेगुनाह लगता है, लेकिन असल में वो एक बहुत अच्छा इंसान है। मैं जानता हूं मैं अपने किए का पछतावा नहीं कर सकता। मैं ये खुद को कह रही हूं, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मुझे पहले ही इस मामले को अच्छे से जांचना चाहिए था। असल में तुम्हें इस प्लान में चुनने की भी कोई वजह थी। क्या वजह? पछतावा था मुझे। बचपन से ही मुझे किसी ने प्यार करना नहीं सिखाया, तो मुझे लगा कब्जा करना ही प्यार है। तो मैंने गलत तरीके इस्तेमाल किए तुम्हें अपने पास रखने के लिए। तुम्हें तकलीफ देते हुए मुझे भी दर्द होता था, लेकिन मुझे नहीं पता था मैं क्या करूं। लेकिन अब मुझे पता है। क्या तुम बीते कल को बुलाकर मेरे साथ नई शुरुआत करोगी? हेलो, मेरा नाम शान एनफेंग है। नमस्ते, हमारी पहली मुलाकात। मेरा नाम शी मुचोन है।